जब मेरा ही गांव इतना विकसित है तो हमको लगता है कि सब गांव विकसित होगा। क्या आपको लगता है कि सरकारी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज एकदम होता है। हम तो अपने घर का सभी को क्या कभी आपने दौरा किया? एकदम दौरा किया है। हम तो इलाज ही करवाते हैं मगध, यहाँ मगध हॉस्पिटल में गया में। तो आखिर अच्छा, इसमें ये भी सुनने को मिलता है कि जिसका पैरवी होता है उसका इलाज एकदम, ये तो कोई अच्छी सवाल ही नहीं है। पटना PMCH में ही हमारे एक ये खिजसराय के ही हमारे एक मित्र हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, वो अपनी माँ को परसों ले आके वहाँ ऑपरेशन करवाए हैं हार्ट का। तो वहाँ दिक्कत रहता तो हम लोग कभी जाते हैं? कभी नहीं जाते। और ये बिना पैरवी के वहाँ जो रूल है नियम से जाते हैं, लाइन में खड़ा होकर लाइन नंबर लगाते हैं और अब जो नियम है नियम से अपना इलाज करवाते हैं। चलिए सर, बीजेपी को लेकर के बहुत बड़ा ये आ रहा है कि बीजेपी जो है इसे बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये मेरा नहीं कहना, लोगों का कहना है कि वादा किए थे 2 करोड़ जॉब के लिए, 15-15 लाख रुपया अकाउंट में डालने के लिए, अभी तक ये बिहार में पूरा इंडिया में आज ये, हाँ ठीक है, किए थे। देखिए, जहाँ तक के रोजगार मिला भी है, हर किसान के खाते में पैसा भी जा रहा है, लेकिन विपक्षी कोई दिखाई ही नहीं देता है कि कहाँ रुपया आ रहा है, कहाँ रुपया जा। उन लोग का है कि खाली मोदी 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 करते करते तो तुम लोग रट के मर जाओगे यार। अब ना तुम लोग का सरकार आने वाला है और ना तुम लोग, जो आदमी आटा को लीटर में मापता हो उसको उद्देश्य क्या चलाएगा जी? जो आदमी, राहुल गांधी खुले तौर पे हम बोल रहे हैं, आटा को लीटर में ना नापने वाले आदमी हैं। वो आपकी चुनाव भी लड़ने में डर न रहे हैं जी। अमेठी से कहा नहीं अपने चुनाव लड़ रहे हैं, तो डर है। अभी तो कांग्रेस को बहुत बड़ा सपोर्ट है कि अब राहुल गांधी के PM बनाना है। राहुल गांधी जिंदगी में PM बनने लायक ही नहीं है। उनका जितना दिन तक वो कांग्रेस का सरकार रहने वाला था रहा, अब हमारा भाजपा का सरकार आ गया है। मोदी जी अपना गद्दी संभाले हुए हैं, देश को विकसित किए हुए हैं। बस हमारा मोदी जी से हमारा बस भारत ही खुश नहीं है, पूरा विश्व खुश है। और आज के 10 दिन पहले अमेरिका में मोदी जैसा PM मांगा जा रहा था अमेरिका में, तो हमारे लिए और क्या गर्व की बात हो सकती है। मोदी आएंगे, योगी आएंगे, मोदी जाएंगे, योगी आएंगे। अब हमारा भारत सुरक्षित है। खास करके बिहार में भारत की सरकार नीतीश बाबू से मिलके आ गया है और अब हमारा बिहार को खास करके देखिएगा किस तरह का प्रगति ले जाता है। पिछला बार 39 सीट आया था, इस बार 40 में 40 सीट लाने का हम लोग दावा कर रहे हैं। बिहार से एकदम, बिहार से कितना 40 में 40। मगध में 4 सीट पे चुनाव हुआ था पहले चरण में, चारों सीट हमारा क्लियर है। चलिए, एक मुद्दा यहाँ पे और आता है कि लोगों का ये कहना है कि जो मोदी जी हैं से पूंजीपतियों, बड़े आदमियों के सपोर्ट अरे मोदी जी तो अपने गरीब हैं जी। मोदी जी तो अपने चाय बेच के आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। वो दूसरा को छोड़ दीजिए, पूंजीपति हैं। मोदी जी जब अपने गरीब घर के बेटा हैं, अपने चाय बेच के आए हैं, तो दूसरा को क्या बताएंगे? हमारा प्रधानमंत्री का आप देखिए ना जी, ना बाल है, ना बच्चा है, ना औरत है, न घर है, ना परिवार है। एगो घरों है उनको, एगो गाड़ियों है अपने चलने के लिए। क्या उनको पूंजीपति कहता है? जो पेमेंट है, कहने का मतलब ये नहीं हुआ जैसे मोदी जी को लोग कहते हैं कि पूंजीपतियों की ये सरकार है, कि ज्यादातर बड़े बड़े आदमी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको ज्यादा देख। कौन बिजनेसमैन है? आप RJDA हो गया, अदानी हो गया, टाटा हो गया। अरे आप RJDA में, आप बिहार में आप देख सकते हैं, मुकेश अंबानी BJP में हैं कि उनका अपना कंपनी है, वो अपना चला रहे हैं। ज्यादा का तो मोदी जी सपोर्ट, मोदी जी कैसे सपोर्ट करेंगे? अगर हमारे देश को जरूरत होता है तो हमारा सपोर्ट कर दिए, तो हमारा देश को चलाने में सपोर्ट कर दिए, तो इसमें मोदी का अथी हो गए। कांग्रेस का सरकार में अगर कांग्रेस खराब काम कर रहा होगा तो अंबानी जी नहीं सपोर्ट कर रहे होंगे। इसमें अब जलने की क्या बात है? हमारा काम से प्रभावित है अडानी जी, अंबानी जी, तो हमको सहयोग कर रहे हैं सरकार के साथ मिलके। खास करके बिहार में चोर के दलाल के सरकार खत्म हो गए हैं, भ्रष्टाचारियों की सरकार खत्म हो गए हैं, जमीन लेके नौकरी बेचने वालों की सरकार खत्म हो गई है। अब अपना तैयारी कीजिए, नौकरी लीजिए। अब हमारा सरकार आ गया है भाजपा का, NDA के साथ मिलके। अब हमारा देखिएगा बिहार किस तरह से परिवर्तन करेगा। और इस बार हमारा बिहार की जनता को एकदम हाथ जोड़ के विनती है कि बिहार में 40 के 40 सीट देने का काम कीजिए और मोदी का हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए और केंद्र में 400 पार का करने का काम कीजिए। बिहार में 40 सीट का आपने दावा कर रहे हैं जी। बिहार में कोई ऐसा वर्ग बताइए जो जिससे जनता खुश है। बिहार में सब नहीं देख सकते हैं, रबर डैम, देश विदेश से आदमी आता था, नदी भरल रहता था, पार होने के लिए आता था 200 रुपया तेल खर्चा करके। और अब नीतीश कुमार ऐसा चीज बना दिए, प्रेम कुमार ये चीज के दावा किए थे
ये हमारा बना दिया गया 350 करोड़ के खाली पुल बना के लागत लगा के कि अब पर्यटक आता है जो सबसे भारी मेला, इंटरनेशनल मेला कहा जाता है पितृपक्ष को। इतना सुंदर दृश्य है, इतना बढ़िया रबर डैम बन गया, इतना विकसित चिताकुंड हो गया, और हम लोग के लिए क्या चाहिए? इतना पहले कहता है आदमी कि 20 साल पहले घर से निकलने में डरता था आदमी, सांझ के 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद। अब तो स्वतंत्र है, डेली हम पटना से आते हैं 8 बजे 9 बजे रात में, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब मोदी जी का देन है, नीतीश बाबू का देन है कि एकदम जो जिसको कहा जाता था गुंडा राज, जंगल राज सब खत्म हो गया, भ्रष्टाचार का राज सब खत्म हो गया। अब हमारा मोदी का राज आया है, बिहार में नीतीश बाबू का राज है। नीतीश बाबू भी बढ़िया, नीतीश बाबू सराहनीय काम किए हैं, और बिहार का भी विकास बहुत तेजी की ओर बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन और रहेगा सर कि जो भी गवर्नमेंट जगह था, जैसे रेलवे हो गया, सेल हो गया, और BSNL हो गया, वो सभी कह रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं। तब प्राइवेटाइजेशन जब हो जाएगा तो लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, प्राइवेट हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। कैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा? उसमें लोगों का रोजगार मिलता, काम मिलता, तो अब रोजगार और बढ़ेगा ना जी। तो उसमें सैलरी कम रहेगा ना? सैलरी कम रहेगा। देखिए, सैलरी कम नहीं रहेगा, सैलरी कम रहेगा, वर्क ज्यादा रहेगा। सैलरी कम उतना नहीं रहेगा, जैसे हमको में 30,000 में मेरा आमदनी रहेगा, 30,000 में मेरा ये हो जाएगा कि 30,000 में मेरा घर चल जाएगा। सैलरी उतना ही रहेगा जितना में आदमी खुश रहे। अब वर्क भी देखिए, यही है ना मोदी का, कि जैसे अभी जो आदमी को 60,000 70,000 रुपये दे खटा रहे हैं, अब हम उसका उतना ही देंगे जितना में आदमी खुश रहे। अगर राशन दे ही रहे हैं, ये दे ही रहे हैं, तो आदमी को 30,000 रुपये में दे के हम उतना जितना पेमेंट में अभी खट रहा है उतना में हम 2 आदमी को खटाएंगे। क्या ऐसा भी लगता है कि प्राइवेट जो कंपनी है कभी ये सोचेगा कि 70,000 में 2 को आदमी खटा रहे हैं, उसके जगह पे 2 को 30,000 में रख सकते हैं? हाँ, क्या क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। मतलब कहने का मतलब प्राइवेट जो मालिक ओनर होता है, जिस एक व्यक्ति के 70,000 पेमेंट मिल रहा है, तो क्या वो कभी सोचेगा कि हम 2 व्यक्ति के 30,000 में रख दें? देखिए, सोचेगा नहीं। हमारा देश को विकसित करना है, अब विकसित करने के लिए हम लोग को जितना भी प्रयास करना होगा वो हम लोग करेंगे। और हम लोग को हमारा जो भी मोदी जी को लगता है कि अगर हमको ऐसा करने से अगर हमारा देश हित में काम होगा, देश का भलाई होगा, देश सुधरेगा, तो मोदी जी ऐसा काम करेंगे। देखिए, कोई भी काम अगर मोदी चाह के नहीं होता है, उस पर जांच बैठती है। अगर जांच में उस चीज़ को एकदम पूरा क्लियर कर दिया जाता है कि हाँ वो चीज़ होना चाहिए, तो काम होता है। बस मोदी को बोलने से काम नहीं होता है। तो क्या लगता है कि इस बार भी सेंटर में मोदी सरकार आएगी? एकदम, वो तो क्लियर है। दुक्का तो रहे कि इस बार तो क्लियर ही है, लेकिन 2047 तक जैसा मेरा मानना है, बीच में कोई काटा नहीं है। राहुल गांधी जी अभी बहुत बड़े बड़े वादा कर दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए जनता पलट गया तो। राहुल गांधी अपने चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, वो क्या वादा करेंगे? राहुल गांधी को अपने न बोलने आता है, न चलने आता है, न घूमने, खाली पैदल यात्रा करके दाढ़ी मोछ बढ़ा के। उनको राजनीति का ज्ञान ही नहीं है। लोगों की समस्या देख रहे हैं। देखिए, उनको राजनीति का ज्ञान ही नहीं है, और जब तक उनको ज्ञान होगा तब तक वो अपने 90 साल के हो जाएंगे, तो क्या वो राजनीति करेंगे? युवा है ना अभी। अरे अभी 50 साल के तो हो गए जी, बियाह हवा हम नहीं करेंगे तो हम युवे रहेंगे। उमरियो तो देखिएगा, 50 साल तो हो गया, और जब तक उनको राजनीति का ज्ञान होगा तब तक उनको 90 साल एज हो जाएगा। गाँव में इसलिए घूम रहे हैं कि जो लोगों को हमारे गाँव में काहे नहीं आए लोगों का? अरे वो खाली जो उनका दलाल है, भ्रष्टाचारियों का जो उनका चमचा है, बस उनके ही पास जा रहे हैं, और दिन रात सुतल रहते होंगे कहीं और घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम घूम रहे हैं। वो ऐसा कोई नहीं है। हमारा घर काहे नहीं आए घूमे? बिहार में काहे नहीं? उनको जनता को बिहार उनका नहीं है, और काहे तो बिहार में को दिन काहे नहीं आए घूमने? तो काहे खाली दिल्ली में हम 10 जगह घूम लिए हैं, अपना चमचा के पास सुतल हैं, पड़ल हैं, बिना चप्पल के घूम के दिखा दिए कि हम घूम रहे हैं। कोई का अथी हुआ? पद यात्रा हुआ? पद यात्रा आप घूमते हैं कैसे? राम मंदिर जाने के लिए, देखिए यही तो उत्साह है। कैसे राम मंदिर जाने के लिए आदमी बिहार से, पूरा देश से पैदल राम मंदिर गया, उसको पद यात्रा बोला जाता है, उसको सराहनीय बोला जाता है। चलिए, ये जब राम मंदिर की बात कर दिए तो एक राम मंदिर पर और क्वेश्चन करते हैं कि राम मंदिर के जब उद्घाटन हो रहा था तो विपक्षी के कहना था कि वहाँ कोई भी गरीब परिवार एक भी नहीं दिखा, जो भी देखा बड़ा बिजनेसमैन ही दिखा। बड़ा बिजनेस। राहुल गांधी को क्या निमंत्रण नहीं मिला था? राहुल गांधी काहे नहीं गए थे? वो सब कोई आदमी है जी, वोट मांगने के लिए चल जाएंगे, मुस्लिम बन के तो टोपी पहन लेंगे, और फिर जब हिंदू वाला जगह पे जाएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, भगवा गमछी ले लेंगे। वैसे करने से राहुल गांधी, अब आप जनता को अब आप अथी नहीं कर पाइएगा। अब मोदी का राज है, मोदी अब दिखा दिया है पावर अपना, और इस बार 400 पार करने का काम कर रहे हैं मोदी जी।
जी, तो आप लोग इस वीडियो पे क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद।